अगला चुनाव? देखिए, जब ये लुटेरे मुख्यमंत्री चेहरे बना सकते हैं, मैं तो एक सच्चा ईमानदार हूँ, एक किसान फौजी का बेटा हूँ, मैं क्यों नहीं। और ये भी सच्चाई है, ये अपने आप को किसान बताते हैं, किसान के बेटे बताते। ये तो राजा महाराजा हैं, रजवाड़े हैं, सोने चांदी की चम्मच से दूध पिए हुए उन रजवाड़ों के। इनको क्या पता उस किसान की तकलीफ का। उस तकलीफ का तो बलराज कुंडू को पता है, क्योंकि बलराज कुंडू उस गांव में पैदा हुआ। बलराज कुंडू ने खेत में गेहूं में पानी दिया है, बलराज कुंडू ने खेत में जो है ना लामणी की हुई है, बलराज कुंडू ने थ्रेशर में गेहूं निकाले हुए हैं, बलराज कुंडू ने ईंख छोलकर जो हमारी तरफ कहते हैं उसको मील में डाला हुआ है। उस किसान की तकलीफ को बलराज कुंडू जानता है। बलराज कुंडू उस ग्रामीण अंचल से निकल के आया है। तो वो लुटेरे हो सकते हैं, मेरे अंदर तो एक पीड़ा टीस है इस अपने प्रदेश के लिए, उसके युवा के लिए, किसान के लिए, गरीब के लिए, उसके लिए कुछ करने की ललक और एक जज्बा है। मैं क्यों नहीं हो सकता, इसमें क्या बुराई है। ये बात क्या है, उन्हीं को अधिकार, उन राजा महाराजों को। अगर वही इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, उनके पोता पोती, उनके बेटे ही मुख्यमंत्री बनेंगे। इस प्रदेश में किसान मजदूर एक फौजी का बेटा क्यों नहीं बन सकता। मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ, ये पूछिए उनसे। वो आज इस बात को कहते हैं, जब भी कोई मीडिया कहता है कि बलराज कुंडू को मुख्यमंत्री बनने की बहुत जल्दी है, इसलिए मुख्यमंत्री बनने की उसमें ललक में बलराज कुंडू निकला हुआ है। नहीं, बलराज कुंडू इस प्रदेश को बचाने के लिए, अगर मुझे सत्ता की भूख होती तो आज भी मुझे जो है ना सत्ता में वजीर बनाने के लिए, मुझे मंत्री बनाने के लिए भाजपा सरकार तैयार बैठी है। लेकिन बलराज कुंडू सत्ता भोगने के लिए नहीं, जन सेवा करने के लिए, इस प्रदेश को बचाने के लिए, इस प्रदेश के युवा के भविष्य को बचाने के लिए मैं इस प्रदेश में राजनीति करने आया हूँ। जी विधायक जी आज कैथल पहुंचे हैं, क्या उद्देश्य है? आज कैथल पहुंचने का उद्देश्य है आप सभी पत्रकार छायाकार साथियों से मिलने का, और आप लोगों से भी मैं फीडबैक लेने का। मेरे मन में इच्छा थी कि भी आप लोगों से भी मैं फीडबैक लूं। आप जनता के बीच में रहते हैं, जनता से अनेकों सुझाव और आपके सामने सारी बातें आती हैं। और मेरे अपने जो यहाँ मेरे साथ जुड़े हुए मेरे टीम लगा लो या भाईचारा लगा लो, उनसे भी आज विचार विमर्श करके आगे की रूपरेखा तैयार करने के संदर्भ में आज कैथल में आपके शहर में आना हुआ है। और जो मेरी इस पूरी यात्रा के दौरान कैथल में आप लोगों से मिलना हुआ था, लेकिन पूरी यात्रा के दौरान जो चीज़ मैंने देखी और महसूस की, इस प्रदेश के लोगों की पीड़ा और तकलीफ, एक दर्द, उसको आप लोगों के साथ साझा करने का भी मेरा उद्देश्य था। और आप साथियों के माध्यम से इस प्रदेश की तानाशाही नीतियों को लोगों तक पहुंचाकर उनको जागरूक करने का भी मेरा उद्देश्य आज यहाँ आपके बीच में। और हल्की फुल्की जो चीज़ें मैं हर ज़िले लेवल पे करीबन 5 ज़िले मैंने कवर कर लिए, लोगों से मैं टीम से मिल रहा हूँ। जो फीडबैक आ रही है उसका हल्का फुल्का एक आपको अंदेशा देने के लिए और आपसे सुझाव लेने के लिए भी मैं आज आपके बीच में आया हूँ। जिस तरह की आपने पदयात्रा की थी, कई जिले आपके रह गए थे उस समय जी, क्योंकि 17 आ गया, सामने 17 में भी खूब आवाज़ उठाई। क्या मानते हो कि किस तरह के अन्य जिलों से किस प्रकार संपर्क रहने वाला है? देखिए, मैंने जो प्लानिंग की है, मैं हर ज़िले में, जो ज़िले में नहीं कर पाया उन ज़िलों में अब मेरे मूवमेंट अभी जो सत्र बचा हुआ है 22 के बाद में जी, मैं हर ज़िला हेडक्वार्टर पे जाकर अपने लोगों से मिलने का, लोगों से संपर्क करने का मैंने कार्यक्रम बनाया है। उसके बाद पहले डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाऊंगा, फिर उसके बाद हल्के लेवल पे जाकर लोगों से संपर्क करके और उनसे फीडबैक लेके अगले महीने तक कार्यक्रम ये है कि अपना एक टीम खड़ी करने की योजना बनाने पर काम चल रहा है। मुख्यमंत्री का एक बड़ा बयान आया है टेंडरिंग को लेकर, जिसमें 2 लाख तक की सरपंच लिमिट थी, अब 5 लाख तक कर दी है। वो भी मैं अभी बताऊंगा आपको। जिस प्रकार से आज पूरे
प्रदेश में अभी जैसे भाई ने जिक्र किया सरपंचों वाली बात, ये सरकार समाधान निकालने पे कोई भी विश्वास नहीं करती। ये हर चीज़ को लिंगर ऑन करके घुमा के उसकी जलेबी बनाने में विश्वास रखती है और उसको उलझा के छोड़ देती है। आप जो अभी मुख्यमंत्री जी के बयान की बात कर रहे हो, शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस मुख्यमंत्री जी ने चंडीगढ़ में करके और मीडिया के सामने ये बात की, ये बात तो पिछले कई दिन से चली हुई है भाई। वो 2 से 5 लाख करके और उसको भी 5 बारी 25 लाख के काम जो है ना सरपंच उसमें करवा सकते हैं। उसके लिए तो पहले से ही तैयार नहीं थे, उन पहले दिन से ही वो सरपंच की जो एसोसिएशन है वो मना कर रही थी। आज उसमें मेरे ख्याल थोड़ा एड ऑन ये कर दिया, उनको एक लोभ लालच ये देते हैं, पहले डराते हैं धमकाते हैं फिर लालच देते हैं। उसी के संदर्भ में वो 3000 से 5000 उनका मानदेय करने की घोषणा कर दी सरपंचों का, और पंचों का जो 1000 रुपये था उसको 1600 रुपये करने का काम कर दिया। ये तो एजेंडे हैं इनके जो है ना, भाजपा जो हरियाणा प्रदेश की जो सरकार की जो कार्यशैली है उसका हिस्सा है ये। लेकिन मेरे सामने अभी मैं आते आते मेरे कई सरपंचों के प्रधानों से बात हो रही थी, वो सब तो इस बात के लिए कतई तैयार नहीं है। ये बात तो पिछले 4 दिन से जो है ना उनको बेवकूफ़ बनाने के लिए चला है, उसको लिंगर ऑन करके उसको बढ़ाने के लिए चली आ रही है। कुछ जनसेवक मंच जो आपने बनाया है, राजनीतिक बैनर जी किया है, इसका क्या भविष्य है और उसके संगठनात्मक विस्तार को लेकर अब तक क्या किया है आपने? देखिए, मेरा जो पॉलिटिकल एजेंडे पे मैं काम कर रहा हूँ, मैं जनसेवक मंच के भविष्य के लिए काम नहीं कर रहा। मेरा एजेंडा, मेरा उद्देश्य इस प्रदेश के भविष्य के लिए है, इस प्रदेश के युवा के भविष्य के लिए। आज जिस प्रकार के हालात इस प्रदेश की नीतियों ने युवाओं के साथ कर दिया वो बहुत ही गंभीर है। एक मैं अभी जींद में था, वहाँ पे मुझे करीबन 50 के करीब भाई बहन आके मिले, जो एजुकेशन वॉलंटियर के नाम से लगाकर वो शिक्षा समाज सेवक, क्या उनका ऐसा कुछ इन्होंने नाम दे रखा है। मैं हैरान हो गया, उनको HSC के थ्रू लगाकर और उनकी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया वही एक टीचर वाली क्वालिफिकेशन का MA BEd MEd जो है ना वो सारे उनको लगाकर उसका प्रॉपर टेस्ट लेकर उसका वो उसके वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट के करके इंटरव्यू लेकर उनको लगाया 9 महीने के लिए और 9000 रुपये वेतन के साथ। इससे बड़ी कोई शर्म की कोई शोषण हो सकता किसी युवा? आज अभी मुझे जींद के अंदर वो मिले थे, मुझे मिलने के भाई साहब ये है 9 महीने की अब हमारे को हटा दिया जाएगा, मात्र 9000 रुपये महीना और पूरी उस क्वालिफिकेशन वाले। इससे आप अंदाज़ा लगा लो आज युवा कितना भयंकर, उसका कितना बड़ा शोषण किया जा रहा है। ये तो कौशल रोजगार निगम में भी कम से कम 13, 14, 15 हज़ार रुपये, मनरेगा का भी जो है ना वो 350 से ज़्यादा का पर डे का है। वो तो एक मजदूर से भी कम जो है ना उनको, जिन्होंने 18,000 बच्चों को जो सरकारी स्कूलों में उन्होंने बताया था, विवरण दिया था, हमने इतने बच्चों को एडिशनल एडमिशन करा दिया अपनी मेहनत के द्वारा। सरकार आज युवा को इतना भयंकर उसकी नौकरियां खत्म कर दी, उसको मानसिक रूप से तोड़ा जा रहा है। एक 9000 रुपये के अंदर 9 महीने की नौकरी HSC के थ्रू लगाना, इससे बड़ा खिलवाड़ युवा के साथ नहीं हो सकता। आज सरकार की इन्हीं नीतियों की वजह से आज प्रदेश का हर वर्ग पीड़ित और प्रताड़ित है। मैंने नांगल चौधरी से लेकर पंचकुला तक हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल पे जो है ना लोगों से, किसानों से मुलाकात हुई, जो कहीं गन्ने की फसल को लेकर, कहीं सरसों के भाव फसल के नुकसान को लेकर, गन्ने के भाव को लेकर, आलू के भाव को लेकर सड़कों पे बैठा है। युवाओं ने पढ़ना छोड़ दिया, पढ़ के क्या करेंगे, नौकरी तो है नहीं। आज प्रदेश के अंदर जो है, जो मेरा प्रदेश दूध दही का खाना होता था, आज मेरा प्रदेश का युवा जो है नशे की तरफ जा रहा है, आज अपराध की तरफ जा रहा है, कोई इंडस्ट्री नहीं है। और मुझे लेटेस्ट एक चीज़ सामने आई है, ये सरकार जो बड़ी बड़ी युवाओं को रोज़गार देने की बात करती है, स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से MSME के माध्यम से जो उद्योग लगाने, लघु उद्योग के लिए जो एजेंडा, उसमें कितना बड़ा खिलवाड़ है।
उसमें सब्सिडी दी जा रही है 3.5 करोड़ 5 करोड़ रुपए, उसके सौदे हो रहे हैं। मैं विधानसभा में इस सवाल को उठाऊंगा कि वो डेटा दिया जाए कितनी आपने जो है ना वो उद्योग लगवाए हैं। सब कागजों में आकर 50% आधे पैसे हमें दो और आधे आप लेके खा जाओ, और कोई जरूरत नहीं उसके लिए। स्किल डेवलपमेंट के नाम से आप बुद्धिजीवी बैठे हो, मैं आपसे पूछता हूं कितने कौशल सेंटर यहाँ पे इस कैथल शहर में खोले, जिससे कितने बच्चे युवाओं को जो स्किल करके उनको जो है ना रोजगार दिया जा रहा है। डाटा तो दे सरकार। शर्फ कागजों में उनको वो सर्टिफिकेट बांटे जाते हैं, उनका पर बच्चे का मेरे ख्याल 12-13 हज़ार रुपये उसके लिए वो आता है, उसको जो है ना लूट के उसका एक करप्शन में खाया जा रहा है। और वाहवाही लूटी जा रही। शर्फ अखबार के छपने के लिए इतने स्किल डेवलपमेंट इतने बच्चे तैयार कर दिए, उनको कहाँ है वो बच्चे, कहाँ उनको नौकरी मिली, कोई वो नहीं है। आज इतना बड़ा खेल यूथ के साथ हो रहा है। सबसे बड़ी समस्या एटम बम तैयार हो रहे हैं, वो 40 लाख युवा आज बेरोजगारों की फौज खड़ी होगी। उनको कोई अपना भविष्य नजर नहीं आ रहा। वो एटम बम हैं, वो यहीं ब्लास्ट होंगे। प्रकृति का नियम है, जब उनको नहीं मिलेगा तो उसको छीनेंगे, झपटेंगे। आज वही चीज़ें प्रदेश के अंदर शुरू हो गई है। प्रदेश में हाहाकार मच जाएगा अगर इनको नहीं संभाला गया तो। उस यूथ को उसको कुछ नहीं नजर आ रहा। आज ये पीड़ा देखी है मैंने प्रदेश के अंदर जो इस यात्रा के दौरान। आज भ्रष्टाचार सारी सीमाएं तोड़ चुका है प्रदेश के अंदर। चारों तरफ बोलबाला, किसी की कोई सुनवाई नहीं है। हम तो एमएलए लोगों के जनप्रतिनिधि हैं। जब मैंने वहाँ वो चीज़ें देखी हैं तो आम आदमी को तो ये कुछ समझते ही नहीं, कीड़ा मकोड़े की तरह उनकी औकात से। आज प्रदेश किस उस पे है। आज मैं इसी को लेकर जो है ना आज मैं प्रदेश में निकला हूँ। और इस प्रदेश में बदलाव जब तक नहीं होगा, व्यवस्था परिवर्तन का, तब तक ये सिस्टम नहीं सुधर सकता। कुंडू साहब, यात्रा के दौरान जो समस्याएं आपने देखी हैं, विधानसभा में आपने उठाई हैं, कोई समाधान हो पाया? सरकार ने किसी पर संज्ञान लिया? देखिए, ये तो अभी पता लगेगा। उस हाउस के अंदर मैंने जितना समय मिला, आपने देखा, मैंने मुद्दे उठाए। और अभी 4 दिन का 17 तारीख से दोबारा हाउस हमारा बचा हुआ है, उसमें भी मैं उन मुद्दों को उठाऊंगा। और उन चीज़ों को आज लोग देख रहे हैं। पहले विधानसभा में क्या होता था किसी को नहीं पता होता था। आज विधानसभा में क्या होता, आज सब कुछ लोगों को दिख रहा है। वहाँ उनको पता लग रहा है कि सरकार क्या कर रही है, क्या कार्यशैली है। विधानसभा के अंदर सरेआम झूठ बोले जाते हैं। उस लोकतंत्र के मंदिर के अंदर, जिसमें लोगों को विश्वास आस्था होती है कि हमारे इस विधानसभा के अंदर प्रदेश के लोगों के हित के लिए यहाँ पे नीतियाँ बनेंगी, वहाँ सरेआम प्रदेश का मुखिया जो है ना खड़ा होकर झूठ बोलता है कि हमारे प्रदेश के अंदर 45% एक किसान की इनकम को कैलकुलेट किया जा रहा है। वहाँ सरेआम जो है ना ऐसी झूठ बोली जा रही है जो बिल्कुल धरातल पे कहीं नहीं है। पिछले लोकसभा विधानसभा चुनाव से पहले भी भर्तियां निकाली थी, सारी कैंसिल रद्द कर दी सिर्फ वोट लेने के लिए। पिछले विधानसभा चुनाव से पहले भी मकान बनाने की, हर गरीब को मकान देने की घोषणा की थी। कोई कितने लोगों को मकान मिले? मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से आपके माध्यम से, अब फिर वही खेल। 40-50 नौकरियाँ, 1000 नौकरियाँ देने की घोषणा कर रही है सरकार। 1 लाख मकान बनाने की घोषणा कर रही है। उस गरीब के साथ उसकी गरीबी का जो मजाक, उसका फ़ायदा उठाने के लिए मकान कोई नहीं, कोई बजट के अंदर प्रोविज़न नहीं है। वो 1 लाख मकान कैसे बनाए जाएंगे, लेकिन घोषणा कर दी 1 लाख मकानों की। कितना बड़ा सफ़ेद झूठ इस प्रदेश के गरीब के साथ में। दूसरी यात्रा कब शुरू होगी? दूसरी यात्रा मैंने शुरू कर दी है। मैं प्रदेश के हर ज़िले में जाऊंगा, फिर उसके बाद प्रदेश के हर विधानसभा में जाऊंगा। वो एक चिंगारी मैंने इस यात्रा से इस प्रदेश के अंदर दे दी है, और वो चिंगारी आने वाले समय में इस प्रदेश के अंदर एक बहुत बड़ा राजनीतिक बदलाव लाकर एक विस्फोट करने का काम करेगी। ये आपके सामने मैं दावा करता हूँ इस बात का। यात्राओं के बाद और यात्राएं शुरू हो गई हैं, चाहे अभय चौटाला हो या राजकुमार सैनी हो, भी समय यात्राओं को दौर लगातार शुरू हो चुका है अगले साल 2024 को लेकर। लोकतंत्र में सबको अधिकार है, उनको करना चाहिए, लेकिन अच्छी सोच, अच्छी आत्मा से करनी चाहिए। उसका फ़ायदा तब है क्योंकि लोगों का विश्वास इस राजनीति डर्रे, इस झूठ लूट की दुकान से पूर्ण रूप से उठ चुका है। तो इसलिए सच्ची आत्मा से प्रैक्टिकल धरातल करने के लिए ये काम होने चाहिए, नौटंकी करने के लिए नहीं, अपने आप को चैनल में और अखबार में छपने के लिए नहीं होने चाहिए। कुंडू साहब, कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चला हुआ है जी, इस पे आप क्या? वो अपना काम कर रहे हैं। इस प्रदेश के लोगों ने कांग्रेस का 10 साल का राज देखा था, उससे पीड़ित होकर, उससे
प्रताड़ित होकर लोगों ने एक नया विकल्प देखने की कोशिश की थी भाजपा के रूप में। और भाजपा को जो है ना, जो प्रदेश के अंदर मात्र 2-3 सीटों पे भाजपा थी, वो भी गठबंधन के माध्यम से सपोर्ट से, उस भाजपा को जो ना पूर्ण बहुमत देकर लोगों ने विश्वास आस्था, वो 15 लाख रुपए गरीब के खाते में, 2 करोड़ नौकरियां, किसान की आय दुगनी, हर गरीब को घर जैसे लुभावने जो ना सपने दिखाकर इस प्रदेश को जो है ना इसकी वोट लूटने का कर सत्ता में काबिज हुई। लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने किया, अब दूसरी बारी में इस प्रदेश के लोगों के साथ चीटिंग करके, एक मैं कहूँगा 75 पार का नारा देकर प्रदेश के लोगों को एक भय करके, और उसमें ठगबंधन के साथी जो इस प्रदेश का सबसे लुटेरा परिवार साबित हो चुका है, उनको सबको इस बात के प्रदेश ने मोहर लगा दी है, ये सत्ता के लुटेरे पैसे के जो ना की भूख के वो लोग हैं, इनको लोगों से कोई मतलब नहीं। क्योंकि जिस भाजपा को जमुना पार भेजने के नाम पर, जिस भाजपा को जो है ना बात करना भी जो है ना सामाजिक बहिष्कार करने जैसी बातें करी, उस भाजपा के खिलाफ लोगों से वोट लेकर और उसी भाजपा की गोदी में बैठकर इस प्रदेश को लूटने का काम कर रहे हैं, उनका चेहरा बेनकाब हो चुका है। प्रदेश के लोग उनका सच्चाई जान चुके हैं। अब प्रदेश के लोगों के पास पहले कांग्रेस को देख लिया था, अब बीजेपी और जेजेपी की ठगबंधन सरकार के लुटेरे लोगों नेताओं को देख लिया। अब प्रदेश के लोग एक आस उम्मीद लगाकर एक नई उम्मीद और एक नई जो है विकल्प की तरफ देख रहे हैं। निश्चित रूप से मैं प्रदेश में घूमकर और प्रदेश के युवाओं की टीम खड़ी कर इस प्रदेश के लोगों को एक नया विकल्प देने का काम करेंगे, इस प्रदेश को बचाने का। व्यवस्था परिवर्तन के लिए सत्ता परिवर्तन जरूरी है, तो 2024 के लिए क्या कुछ रूपरेखा रहने वाली है? देखिए, सत्ता परिवर्तन का खेल तो सदियों से चला आ रहा है, चेहरे बदल जाते हैं, लेकिन वो लूट खसोट की दुकान, हर साल वो लूट बढ़ती जा रही है, वो भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। अब की बार वो गुलाम नहीं जो अपने नेताओं के यसमैन हों, जो अपने जो वोट देकर उनको चुनकर विधानसभा में भेजते हैं, उस प्रदेश अपने क्षेत्र के लोगों के लिए वो गूंगे बहरे बनकर वहाँ बैठे रहते हैं। ऐसे लोग नहीं, इस प्रदेश के अंदर व्यवस्था परिवर्तन के लिए पढ़े लिखे एजुकेटेड युवा चेहरे जो उस तकलीफ और दर्द को जानते हों, जो एक गरीब किसान मजदूर कमेरा वर्ग का है, ऐसे युवा चेहरों को, पढ़े लिखों को, ऊर्जावानों को विधानसभा में लाकर युवा की भागीदारी इस प्रदेश की राजनीति में करके ही व्यवस्था परिवर्तन का काम होगा। जो अपना घर भरने के लिए नहीं, अपनी लूट की दुकान चलाने के लिए नहीं, वो अपने प्रदेश के लोगों के जो उनको वोट देकर भेजेंगे, उनके जनसेवक बनकर, उनके लिए वकील बनकर उनके हक उनको दिलाने का काम करेंगे। विधानसभा के अंदर वो नीतियां बनवाने का काम करेंगे जिससे प्रदेश आगे बढ़े, प्रदेश के युवा को रोजगार मिले, प्रदेश के अंदर उद्योग लगे, प्रदेश को हर हाथ को काम मिले। हाथ जोड़ने से नहीं, हाथ को काम मिलने से प्रदेश की प्रगति होगी। इसी सोच के साथ हमने जो है ना युवाओं की भागीदारी राजनीति में करने के लिए मैंने ये सारा कदम उठाया है। और निश्चित रूप से 2024 के अंदर हरियाणा के विधानसभा के अंदर 60% से ज़्यादा चेहरे युवा होंगे, पढ़े लिखे होंगे, ऊर्जावान होंगे, तभी व्यवस्था परिवर्तन होगा। इसी संकल्प को लेकर मैं आज प्रदेश में निकला हूँ। यात्रा के बाद कोई बड़ा चेहरा साथ जुड़ा है? बड़े चेहरे नहीं चाहिए मुझे, तो वो चेहरे चाहिए जो पढ़ा लिखे हों। ऐसे बड़े चेहरे, जिन बड़े चेहरों की बात, बड़ा कौन होता? बड़ा जनता जनार्दन है, बड़ा और बनाने वाली जनता होती है। तो मैं उस जनता के बीच से, उन लोगों के बीच से, उनके बेटा और बेटी जो पढ़े लिखे हों, उनको बड़ा बनाने का काम करने के लिए जो है ना, उनको आगे बढ़ाने का काम करें। वो कहते हैं मैं करूँगा, उनके पास मुझे बताइए कौन सा पढ़ा लिखा IIT हाईली क्वालिफाइड जो है कैंडिडेट उन्होंने जो है ना लाकर विधानसभा में भेजकर उसको जो है ना जिम्मेवारी देने का काम किया। मैं यस मैन नहीं, उनके पोपट नहीं, वास्तव में जो पढ़े लिखे होकर, बुद्धिजीवी होकर विधानसभा में हक के साथ में, ऐसे लोग नहीं चाहिए जो मेरे सामने बैठकर पूंछ हिलाते रहे और मुझे सिर्फ जय जयकारे करते रहे। मैं उन लोगों को लेना चाहता हूं जो अपने हलके के लिए, अपने प्रदेश के लिए किसी से भी टकराने का हौसला और हिम्मत रखते हों, जो सच्चे और ईमानदार हों, जो झुकेगा और डरेगा वही जिसके अंदर कमजोरी होगी और जो कमी होगी। ऐसे लोग नहीं चाहिए मुझे ऐसे लीडर और बहादुर युवा चाहिए जो किसी से भी गलत चीज़ के लिए टकराने। अगर मैं गलत हूं तो मुझे भी गलत कहें। ऐसे लोगों की टीम खड़ी करके मैं इस प्रदेश को बचाना चाहता हूं। जिस तरह की आपने कहा कि युवाओं की टीम जाएगी 60%
तो ये मानकर चला जाए विधानसभा, अगली विधानसभा में बलराज कुंडू सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में